7:30 बजे खड़ा हुआ था और अब शाम के 7:30 हो जाएंगे। 12 घंटे खड़ा होके मेरे को क्या मिला? सरासर है कि आरटीआई जिसकी आता है उसका लगा दो, उसी के खिलाफ करो, लेकिन हमें पैमाइश भी पक्की मिलनी चाहिए। और दे सरपंच ने मैं कहने लग रहा हूँ पक्की पैमाइश मेरी करवा, जितने रुपये लगे खर्चा लग गया मैं दूंगा। सब परेशानी है, ये पैमाइश कराओ तो फायदा है, लोगों घर फुट जाए फिर पैमाइश करवाइयो क्या करा भाई। जिस चीज में डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है उसका, चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरा भाई हो, सबके हटेंगे, किसी का नहीं बचेगा। गली है ना, इसमें किसी का भी मकान कौन फुटा, सिर्फ का जो बाहर के थे नड़ का फुटा है और किसी का कौन फुटा है। सरपंच ने भाई साहब मुक्का थे, अरे आरटीआई ला दो, मैं मकान फुड़वा दूँ और इसने काम करना को नहीं। ठीक है, लोग एक मतलब इसके चाचा ताऊ है जो भी है, इनके मकान अवैध कब्जा में भाई, ये भी फोड़ने चाहिए सरपंच ने। बहुत हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जा, जिला भिवानी हल्का तोशाम अंदर आप मौजूद है। फिलहाल आप क्यों आ रहे हैं उसका कारण बताऊँ तो अगर मेरा राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो जैसी भी लाग रही है पीला पंजा चलन लाग रहा है। आज अवैध कब्जों के ऊपर थोड़ा और आगे जाइए ताऊ दिखा दे भाई। अवैध कब्जों के ऊपर जो है प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है अपना, और पीला पंजा चलना रहा है। और नेताओं जी हैं जन का आयोग चौतरा है भाई फिलहाल, और आड़े चलना रहा है, सारा गांव खड़ा है, आप देखना रहे हो वीडियो स्क्रीन के ऊपर। पूरा गांव यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन है, बीडीपीओ साहब हैं, पटवारी जी हैं, पुलिस महकमा आ रहा है। और जो है गांव का बाहर जो लाल डोरा जिसने बोला गया उस पर बाहर किया जगह है, कई घरों के ऊपर जो आज पीला पंजा चला गया। फिलहाल भी आप देखना रहे हो कार्रवाई जारी है, फिलहाल भी आप देखना रहे कार्रवाई जारी है। थोड़ा सा जी तो देखो आम जनता जो कई साल थे इस जगह ने बरतना रही है, उनका जी तो दुख पावा है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई है करनी पड़ा है। ऊपर तो ऑर्डर हैं, नोटिस भी भेजे गए होंगे, इत्तला भी कराया गया होगा प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जो है जब कोई कार्रवाई घरवालों ने नहीं करी तो उसके बाद में यह कार्रवाई जो है ये रवैया सरकार ने अपनाया। फिलहाल आप देखोगे थोड़ा और आगे राजा सोनू, ये साथ में कैमरामैन साथी हैं जो कि पूरी आज की जो जितनी भी कार्रवाई करी गई है उसने अपना कैमरा के अंदर फीड करना रहे। और गांव राम मौजूद है, गांव के सरपंच साहब मौजूद हैं जो कि अगुवाई करके जो अपना कार्य पूर्ण करने लग रहे हैं। और इस तरफ तो सब जितने लोग खड़े एक बार दिखाइए भाई, क्योंकि हर एक गांव पूरा गांव का जो है मन में है, हर एक कार्य देखा जाना रहे, हर एक क्षण जो है पूरा गांव फीड करना रहे अपनी नज़रा में, अपनी निगाह के अंदर। आज की कार्रवाई सरपंच साहब गिर गए, सरपंच साहब आओ एक बार। सरपंच साहब कार्रवाई करना रहे अपनी जो लिखमत है उस कार्रवाई ने पूर्ण करने लग रहे हैं। पीछे भी जो है इस घर के ऊपर भी पीला पंजा चलाया गया है। कितने घर लगभग जो हाथ चाले है, कितने घर भाई 10 एक बताओ, 10 घर हुई हो जाएंगे। सरपंच साहब आ जाओ एक बार, चश्मा ला ले, आ रहे हो चश्मा ला लो, चश्मा तो क्या फर्क पड़ा? अच्छा राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो आज जो है कार्रवाई जो है पीला पंजा चालिया है, तो कितने घरों के ऊपर जो है रवैया अपनाया गया है प्रशासन द्वारा? ये तो लगभग ये मान लो 2 केस थे आज की तारीख में। अच्छा। और उसमें लगभग 5 और 7 12-13 जो मकान आए हुए थे, तो उसमें तो लगभग किसी का कोई छपरा है, किसी का कोई चूतर आ रहा है, किसी का वो आ रहा है, यानी बड़ा मकान जो है किसी का नहीं गिरा है। और प्रशासन को 3 बार का जो है समय हो चुका है ग्रामीणों को कहते हुए। अच्छा। ठीक है, अब ग्रामीण जो हैं वो बार में मतलब सी विंडो लगा रहे हैं, कोई मतलब ऊपर तक चंडीगढ़ तक पहुंच करवा रहे हैं कि भाई फटाफट गांव का करवाया जाए। तो मैंने तो 2.5 साल कोशिश करी, हाथापाई जोड़ी करके भाई ये चीज़ आगे तक ना हो। और अब ये जो है ना, अब आप देख सकते हो कितने लोग जो हैं, मतलब अगर किसी को भी अब यूँ कह दिया जाए कि गांव के हक के लिए या फ़ायदे के लिए किसी को इकट्ठा होना है तो एक आदमी भी मतलब जाके खुश नहीं होता। लेकिन आज तमाशबीन मोस्टली पूरा गांव बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें भाई जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो पहले से चलती आ रही, 2016 के अंदर पैमाइश हुई थी
और पिछली पंचायत ने इसकी पैमाइश करवाई। उसके आधार पे 2021 से ये केस जो हैं वो आ रखे थे। मेरे को तो ये सौगात मतलब पीछे से मिली है। अब जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश हैं कि भी जितने भी अवैध कब्जे उनको हटवाया जाए। तो लाल डोर तो बाहर की ज़मीन है मतलब? हाँ, ये लाल डोरा से बाहर के जितने भी हैं, चाहे फिरनी हैं या गली हैं, फिरनी और गली के ऊपर जितने भी कब्जे थे उनको हटाने के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। ग्रामीणों की यह शिकायत भी है कि पैमाइश जो है वह सही तरीके से नहीं करी गई है। देखिए, अब मान लिया अब ऊपर से बारिश आ रही है और मैं यूँ कहूँ मेरे पास छतरी नहीं है, तो ये गलती किसकी है? अब ग्रामीणों को 2016 में इसीलिए जिक्र किया मैंने, 2016 के अंदर ये केस, 2016 के अंदर ये जो केस थे सारे भाइयों के, इनके सबके विचार लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2016 के अंदर भाई 7 साल से केस चला, केस चलने के बाद में मतलब 2021 में कोई 22 में तक ये फैसले हो गए। 1-2 केस ऐसे थे जिनके 2024 में ही फैसले हुए, तो उन पे अब धीरे धीरे अब ये वाद विरोध जो गांव में है ना, बोला इसकी नहीं बचनी चाहिए, इसकी फूटनी चाहिए, इसका वो है। अब धीरे धीरे करके जितना भी अवैध कब्जा है ये गांव अपने आप से ही हटवा देगा। इसमें मैं प्रशासन का भी दोष नहीं कह रहा, और ना मतलब जिनके फूट रहे हैं उनको भी मतलब सांत्वना देने की अगर मैं बात करूं तो उनको पहले से पता होता है कि भाई ये चीज़ कहाँ तक आपकी है, ठीक है। तो उसमें से जो ग्रामीण जैसा कर रहे हैं वैसा उनको मतलब ये चीज़ जो जैसा करेगा वैसा। ग्रामीणों की ये शिकायत भी आई है सरपंच साहब की, सरपंच साहब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है जिसकी इच्छा हो रही है तो उसका जो है अवैध कब्जा हटवा रही है, और जिसकी जो अपना नू लागे भाई मेरा आदमी है तो उसने छुड़वा भी रही। अब सुनो जी, अब मेरे घर का खुद का, यानी मैं तो ये कह सकता हूँ मेरे खुद के भाई हैं या मेरा पिताजी है, अब पूरा यूँ तो पूरा कुनबा बसा हुआ है। मैंने किसी एक के साथ में किसी भी प्रत्येक पर्सनली किसी बंदे के पास में ऐसा नहीं है कि भाई इसका तो छोड़ दो और इसका फोड़ दो। मेरे को एक आप बताओ, आप दिल्ली घूम रहे हो, आपने पहले भी अवैध कब्जों में गए हुए, मेरे को अब मैं सुबह 7:30 बजे इस काम के लिए खड़ा हुआ था। 7:30 बजे मैं मान लिया खड़ा था, 7:30 बजे खड़ा हुआ था और अब शाम के 7:30 हो जाएंगे। 12 घंटे खड़ा होके मेरे को क्या मिला है? मेरे को इनके फूटने से क्या फ़ायदा हुआ है? मेरे को इनके ये टूट गए या फिर इनको नुकसान हो गया, मेरे को कोई वो तो नहीं है भाई। पंचायत की जो जगह है उसमें मैं अपने कोई घर पे तो लेगा नहीं, ये पंचायत की जगह पंचायत अपनी ले रही है, उसमें अपना कोई पर्सनली वो नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रशासन कर रहा है। और 2.5 साल तक हमने हाथ भी जोड़े जी, मतलब कुछ तरह मेरी सरपंची मेरा टाइम निकल जा, लेकिन अब पूरा पूर्ण रूप से दबाव आ रखा है, तो जी भाई ये चीज़ें होनी मुनासिब है। नमस्कार भाई साहब सभी को। लेकिन हमें ये शिकायत है कि हमारे गांव में पक्की रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। हम जिसके पास भी जाते हैं हमारा प्लाट पैमाइश कर दो, तो हमें पक्की रिपोर्ट कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि जो भी जाता है मना कर देता है पक्की रिपोर्ट के लिए। अभी मेरा प्लाट 5 फुट आया हुआ है, लेकिन उसकी पक्की रिपोर्ट मेरे को नहीं मिल रही है। मैंने दोबारा पैमाइश के लिए डाली, लेकिन सब ने मना कर दिया कि पक्की रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ कोशिश की? अब मैंने तो सामने जितने भी बैठते हैं ये कोर्ट के सामने सबके पास चला गया और बातचीत भी कर ली, लेकिन पक्की पैमाइश के लिए कोई वो नहीं कर रहा है कि हम पक्की रिपोर्ट देंगे आपको आपके प्लाट की। तो पक्की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ये हो सकता है पैमाइश भी गलत हो सकती है। इसमें कसूर सरपंच का भी नहीं है अकेले, क्योंकि गांव वाले आरटीआई लगाए कर रहे हैं। इसमें नहीं ठहरा सकते कि सरपंच ही फुटवा रहा है हमारे, क्योंकि आरटीआई लगाते हैं, आगे से आती है जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसके हिसाब से करता होगा। लेकिन ये सरासर है कि आरटीआई जिसकी आता है उसका लगा दो, उसी के खिलाफ करो। लेकिन हमें पैमाइश भी पक्की मिलनी चाहिए। हमारा प्लाट तो उसकी पैमाइश पक्की मिलनी चाहिए हमें। क्या करते हैं बीच में? मैं तो ये कह रहा था, जो पंचायत कोई भी चीज़ है ना, मतलब इनका जो कहना है वो ठीक बात है कि हो सकता है इनके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ हो। पंचायत ने जब पैमाइश करवाई है, पंचायत ने पैमाइश करवाने के बाद में केस डाला गया। केस डालने के बाद में एसडीएम कोर्ट में 6 साल ये विचाराधीन रहा है, उसके बाद में फैसला हुआ है। अब जो हटा रहे हैं या और जो कर रहे हैं वो पैमाइश के आधार पर ही, इनके पास में जो रिपोर्ट है, यूँ तो कोई किसी का आके हटा देगा, इनके पास में फिलहाल रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ही है जो 1-1 इंच जो नाप करके भाई इसका 7 फुट 1 इंच है, तो 7 फुट 1 इंच पे ही निशान ये लोग लगा रहे हैं। तो इनको जो पैमाइश अगर ये इनको चाहिए, तो मैं अब दोबारा भी ग्राम पंचायत ने लिखा है कि भाई पिछली पंचायत ने आधे गांव को नपवा के छोड़ दिया। आधे गांव की पैमाइश हुई, आधे गांव की पैमाइश के हिसाब से आधे गांव पे केस चले गए। तो अब जो बाकी बचे हुए हैं उनके ऊपर पैमाइश करवा के बाकी पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बात
और किसी की शिकायत है? तो भाई साहब ये हमारे गांव की पैमाइश सही नहीं है। नहीं, सरपंच साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट है फिलहाल प्रशासन के पास में, तभी यह जो है करी जा रही है। इधर तो कोई पैमाइश नहीं है। तो सेती पक्की रिपोर्ट दो और फोड़ो, क्लियर करना चाहिए ना भाई। क्लियर कौन होने लग रही, फूट गया क्या फायदा है, क्लियर करो इसने। क्लियर कौन नहीं होया यो बे भाई साहब अभी पैमाइश करवाते हैं 10 फुट उसको अंदर डाल देता है, 10 फुट उसको अंदर डाल देता है। उन पैमाइश करा रखी गलत है। करीब जो पैमाइश उसे का आधार पर है, निपन 10 फुट 8 फुट है, उसके हिसाब से दड़ देने फोड़ दे। सरपंच ने मैं कहने लग रहा हूँ पक्की पैमाइश मेरी करवा, जितने रुपये लगे खर्चा लग गया मैं दूंगा। जो सरपंच रहा करवा दे बात। मेरा ने 10 फुट दिखा रखे, पहला 5 फुट दिखाया, ये मैं फिर लगाई। यूँ बोले भाई पक्की लिख के कौन दे, हम मकान फुटन लग रहे सबके। जो भी है इस साइड तक 5 फुट दिखाओ, उस साइड 6 फुट दिखाओ। दो भाई फोड़ना है उसका फोड़ दो, लेकिन पक्की रिपोर्ट दो। बात इसमें यह है, कोई भी है सरपंच है, सरपंच ने मैं पूरा खर्चा दूंगा, मेरे प्लाट की करवा दे भाई। बुला वो रहा सरपंच, वो पटवारी ये रहे यार, इन तो भी बात कर लो, कोई इसके दिक्कत को नहीं। एक मतलब इसके चाचा ताऊ है जो भी है, इनके मकान अवैध कब्जा में भाई, ये भी फोड़ने चाहिए सरपंच ने। साहब से बात कर। ऐसे है साहब, छपार जो ज्ञान में पंचायत नाम की कोई वो मलकियत नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मालिकों की ज़मीन थी, ये लूटवार करके साथ में प्रशासन मिला हुआ है। इनको किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। एक मरला भी ज़मीन नहीं थी पंचायत की यहाँ, जबकि रिकॉर्ड है 150 साल पुराना। न कोई इनके पास कानून है, डीसी आदेश दे देता है अपनी मर्जी से, ये कर दो, इसको पंचायत में ले लो, इसको श्यामलात में ले लो। जो 80 BC है उनको उसमें से प्लाट काट दो, 2 बार प्लाट भी कट दिए और भी दे दो। अच्छा, पंचायती भूमि छपा जो कौन मलकियत भूमि बिल्कुल भी नहीं है, मलकियत है। अच्छा, हाँ, यह समस्या परेशानी ग्रामीणों में फेस करनी तो परेशानी ये हटानी चाहिए ना भाई। फोड़न तब के है, फायदा थोड़ी है, नुकसान है हर घर में। दूसर की स्त्री बना सरपंच ने भाई साहब मुक्का थे RTA ला दो, मैं मकान फुड़वा दूँ और इसने काम करना को नहीं। ठीक है, लोग आगे पड़ रहे हैं, पक्के इस पर पैमाइश कौन करवाई जान लग रही, करवांदा हो तो मैं पूरा खर्चा मैं दूंगा, इसने कह दे करवा दे भाई तड़के। ठीक है, मेरा प्लाट का दूंगा। और जो सारे है वे अपना अपना सारा खर्चा दोगे। हाँ तो मेरा प्लाट का करवा दे आयो, इसने मैं रुपये दूंगा जमा नगद। हाँ तो बस मेरा प्लाट का करवा दो यो। हाँ सरपंच साहब बुलाओ, सरपंच ने करवा हमेशा में बात जो भी है। पक्की लिख के दे दे, फोड़ दे, इतनी जगह है। इसके चाचा ताऊ के सारे अवैध कब्जा में भाई, फुटवा दे पूरा काम के फुट दो चाहे। एक गाय कौन फुटिया बता इसने, ले भाई का भाषण ले। सरपंच का जो घर का ही गली है ना, इसमें किसी का भी मकान कौन फुटा, सिर्फ का जो बाहर के थे नड़ का फुटा है और किसी का कौन फुटा है। जो आपका परिवार है तो उनके जो है नहीं हटाए गए हैं, मतलब और बाकी अब सुनो, इसमें क्या है कि सारे के सारे जो केस थे ये फाइनल हो गए। फाइनल होने के बाद में ये 2024 के अंदर हरियाणा सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है कि जो भी आदमी 20 साल से कहीं पे काबिज है वो किस किस जगह पे नहीं होना चाहिए। बचेगा कौन नहीं, फिरनी पे कोई बैठा है नहीं बचेगा, गली में कोई बैठा है नहीं बचेगा, कोई अडखोड़े की जगह पे बैठा है नहीं बचेगा, टट्टी खाने की जगह पे बैठा नहीं बचेगा, जोड़ की जगह पे बैठा है नहीं बचेगा। और इसके साथ में कोई स्कूल की जगह पे है या फिर कोई पटवार खाना, कहीं पे कोई पंचायत की कटी हुई जगह, वहाँ पे अगर कोई भी आदमी बैठा है तो उसको वहाँ से निष्कासित किया जाएगा। इसके अलावा सुनो, मैं पूरी बता रहा हूँ, इसके अलावा जो बच गए, जो फिरनी और लाल डोरा के बीच में जो जगह बची है, उसके लिए सरकार ने एक गांव छपार जोगियान में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ये नोटिफिकेशन किया है कि अगर कोई फिरनी और लाल डोरे के बीच में अगर कोई जगह है और वो चिन्हित नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो ग्राम पंचायत को पैसे भर के अपनी ज़मीन अपने नाम करवा सकता है, अगर ग्राम पंचायत उसमें राजी हो तो, अदरवाइज नहीं। उसके पास में क्या क्या होना चाहिए, 20 साल का उसके पास में बिजली या पानी का रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में उसके फोटोग्राफ होंगे, उसका सिजरा होगा, सारी चीज़ें जो है ना वो अगर क्लियर दे देता है पंचायत को, तो पंचायत उससे पैसे लेकर के वो ज़मीन उसके नाम करवा सकती है। वैसे किसी को नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कोई मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा परिवार हो, कोई उसका नहीं वो होगा। ठीक है जी, अब और कोई बात है तो सभा के अंदर भी ये बताया जा रहा है कि ये सवाल उठाया गया था, ये दरखास्त लगाई गई थी कि भाई पैमाइश पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जा रही और उसके ऊपर जो है
फैसला लिया था। ऐसा नहीं है। अगर ये वो चीज़ होती ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते तो अब तक किसी ने प्रस्ताव क्यों नहीं करवाया? भाई पंचायत मेंबर की बात की जा रही कि पंचायत मेंबर ने यह चीज़ बोल ली। नहीं, पंचायत मेंबर ने अब जो 20 तारीख को जो पंचायत हुई है ना, 20 तारीख को पंचायत की मीटिंग हुई थी और सबको एजेंडा दिया गया। भाई ये बात है, ये है मीटिंग। एक मिनट ये बताओगा। ठीक है, तो अब सुनो जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप तो या तो मेरे से बात, हाँ आप समझो इस बात को। की जमीन नहीं पुआ दे, फुड़वा दे, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जितनी है ना वह लिखित में यूँ दो भाई, इतनी जगह इसकी है, लिखित में मिलन तो कौन लाग रही, नेप जाएंगे रपी ले जाएं चल जाएंगे। 2 पैमाइश करवा ली भाई यूँ तो बेरा होना चाहिए भाई, तेरी जगह इतनी है, लिखित में दे सरपंच दो। ने कह दे मैं रुपये दूंगा, मेरी पक्की पैमाइश करवा दे, तड़का रुपये दूंगा बोल। फिर तेरा फोड़ दिया मेरा फोड़ दिया, के चक्कर है यूँ? समस्या के लिए लिखित में दे। ये भी सुन भाई साहब, इसके चाचे ताऊ है पूरे अवैध कब्जे में बैठे, करवा दे। तो न्यारी रील इसका संद माव को मैं चाचा तो वही बताना ना कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, जिसके पास में वो चीज नहीं है उन सब का होगा, मैं ना तो मेरे रोकने से होगा। अब पूरा गांव ये कहेगा कि भाई ये चीज हटाओ, तो सरपंच की और बाकी की क्या मतलब हैसियत है कि जो नहीं हटेंगे वो? जिस चीज में डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है उसका, चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरा भाई हो, सबके हटेंगे, किसी का नहीं बचेगा। अगर बचेंगे तो जो लोग फिरनी और उसके बीच में बैठे हैं, इसका कुछ पक्की पैमाइश का अब 20 तारीख को ये कह रहे हैं ना पहले हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 तारीख को अब ये एजेंडा भेज के मैंने ये कहा था भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी मेंबर को तो बताओ, क्योंकि भाई ये गांव में वाद विरोध होना शुरू हो गया, बोले इसने छोड़ दो, इसने वो कर दो। अब मेंबरों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि सरपंच साहब पूरे गाँव की पैमाइश एक बार और करवाई जाए, क्योंकि पिछली पंचायत ने आधा गांव निपवा दिया था, आधा गांव छोड़ दिया था। अब की बार ये पंचायत पूरे गांव को निपवाएगी और जो भी अवैध में बैठा है उसके खिलाफ वो कार्रवाई हो जाएगी। अगर गांव चाहेगा, पंचायत चाहेगी और ग्राम सभा उस चीज़ को चाहेगी कि भाई इनको रोका जा सकता है, इनसे पैसे भरवाने, तो ग्राम सभा तय करेगी, ना कि कोई अकेला सरपंच करेगा, ना कोई मेंबर तय करेगा और ना अकेले ग्रामीण कर सकते। ये गांव ने ही पंचायत बनाई, हाँ सम्मिलित कार्य है, पंचायत गाँव के लिए है और गांव को जो चीज़ें सुविधाजनक होंगे वो पंचायत करेगी और जो चीज़ गलत है उसमें पंचायत कैसे कर देगी। और कोई समस्या परेशानी भाई साहब परेशानी है, ये पैमाइश कराओ तो फायदा है, लोग घर फुट जाए फिर पैमाइश करवाइयो, क्या करा भाई? वे तो बनाने पड़ेंगे दूसरे फेर है, ये करवाइयो, काम इसने करवाना में वो चीज के फायदा है। नहीं पे है उना के मोड़े वठ में रखे बीच लेके कौन फुटे। हाँ भाई बिचले भी तो न पुआ हो पूरा, वो तो लाल डोरा बिस्तर लाल डोर भीतर हो जाए, वो पक्के ले रह के 20 साल पक्के ले रहे मार दौड़ की को नहीं सारी चीज हमारे पे। हाँ भाई 40 साल तक मैं बैठा हूँ, बिजली का बिल पूरा है मेरे पे, लाइट का है, सब कहेंगे पानी का मैं दे दूंगा, और कोई भी गाँव में कुआ दे किसी पे, सब तो पुराना मकान अपना है, यो आपका है ना, बिजली का बिल दे दे, पानी दे दे, सारी चीज है मेरे पे। अभी सरपंच साहब ने बताया कि जिसका 20 साल पुराना कब्जा है उसको सरकार ऐसे करके आदेश करके उसको दे देगी, जबकि इस गांव में कोई शामलात भूमि थी ही नहीं, और जिसका 200 साल से कब्जा है उसको क्या देगी? क्या बता रहे जी, मेरे समझ को नहीं। ये नौके हैं कि मतलब बाहर फिरने तो बाहर जो है हुन पहली बात तो यह है कि मालकात भूमि है, पंचायती भूमि नहीं है छपार जो ना पंचायत की है, अब पंचायत में है, पंचायत में इसलिए पंचायत की वो कहाँ से आई गई ये मेरे को पता नहीं, कौन मर गया कौन जगह उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा। मेरे को जितनी जानकारी है मैं सटीक रूप से कह रहा हूँ, जो मेरे पास में आदेश आएगा ऊपर से तो वो मेरे को करना पड़ेगा, हरियाणा कोर्ट के आदेश आएंगे या कोई और जो कोर्ट है वो आदेश करेगी, उसकी पालना जो है कोर्ट की मेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी हर एक किसी का जो दुख है ना वो तो परमात्मा भी दूर नहीं कर सकता, मैं तो छोटा बालक हूँ मान लो आप। ठीक है, अब जिसके पता नहीं किस किस की कहाँ की रंजिश है, कहाँ से किस चीज़ को कहाँ से जोड़ा जा रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो पैमाइश ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव किया है तहसीलदार साहब को दे दिया है, तहसीलदार साहब जैसे ही आदेश करेंगे वो पैमाइश दोबारा से उन जो बाकी बचे हुए हैं उनकी हो जाएगी। अब चीज यह है, इनका कहना ये है कि भाई अब जैसे हाँ सारी इस तरह ये चूतरा फूट गया, फिलहाल आप 1 मिनट दियो भाई, यार फिलहाल ये चूतरा फूटा है, सही आ गया, फिर कौन कराई और ये सही आ गया तो किसान ने तो दोबारा ये जो मालिक है उसने दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अब देखो इसके बारे में सही और गलत कौन तय करता है? वो जो रेवेन्यू जिसका काम है, जो वो अपने कानून गो साहब हैं या पटवारी साहब हैं, गिरदावर साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट उनके पास में है। और वो जरा मन्ना के कड़फिता मारे मेरे को पता ही नहीं कि भैया कितनी कहाँ है कैसे,
ठीक है। अब जो उनके पास में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार ही तो बता पाऊंगे यो किला फलाने का है, यो दिमके का है, यो उसके नाम है, या उड़ेताई है, या इसने करी है। वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो साथ में आता है। और एक चिट्ठी जब भी अवैध कब्जे की जाती है ना, तो वो डीसी साहब के पास में भी जाती है, पुलिस फोर्स भेजता है, एसपी साहब के पास में भी जाती है, एसडीएम साहब के पास में भी जाती है, बीडीओ साहब को मतलब जानी है क्योंकि पंचायत की कार्रवाई रहेगी, उसके पास में कानून गो है, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, सबके पास में वो चिट्ठी जाती है, तब जाके प्रशासन आता है और एक एक चीज़ उसमें से बारीकली देख करके फिर वो करते हैं। अब वो अगर गलत कर रहे हैं तो उसमें ना तो सरपंच कर सकता, ना पंचायत कर सकती, ना ग्रामवासी कर सकते। ऐसे हिसाब इनके सरकार के पास में कोई कानून नहीं है, ये कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न कोई कानून बनाया गया है, उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पंचायत कभी जो मालिक है वो कभी पंचायत का मुजाहरा नहीं हो सकता, जो मालिक है वो पंचायत का मुजाहरा है इस गांव में। ये सब नीचे नीचे हो रहा है, कोई कानून नहीं है इसका, जबरदस्ती तानाशाही किसानों को लूटा जा रहा है। पहले वो 73 का सीलिंग एक्ट लगाया था, भाई कहते शांति तो सुन लो, ठीक है। उस सीलिंग एक्ट में भी किसानों को लूटा गया। बाद के अंदर पंजाब वाला टेंडेंसी एक्ट 1887 लगाया गया, जबकि 1966 में हरियाणा अलग भी हो लिया, फिर भी 1970 में वो कानून जबरदस्त थोपा गया। और इस गांव में मलकियत थी, एक मालिक की ज़मीन थी और 150 साल से वो मालिक इस पे काबिज था। उसके बाद में ये लूटा गया और सब कुछ खेल खेला गया। अब भी इसके अंदर जो पंचायत के अंडर में कम से कम 561 कनाल ज़मीन है, मालिकों की है, उसमें पंचायत का कोई हक नहीं। और कोई शिकायत हमसे भाई? शिकायत भाई सरपंच तय है, सिर्फ पूरा गांव की पैमाइश दोबारा की जाए, ठीक है। पूरे गांव की पैमाइश करवा दे, बिना काम लोगों का नुकसान हो रहा है, घर फोड़े जा रहे हैं, ये गलत बात है बस। तो फिलहाल भी आप देखना रहे हो प्रशासनिक कार्रवाई आज जो करी गई है, उसके बाद में ग्रामीणा के जो है शिकायत समस्या आपने सुनी है। और गांव का हर एक ग्रामीण का यो कहना है कि पूरा गांव की पैमाइश दोबारा हो, पूर्ण रूप तो हो, सही तरीके तो और पक्की हो। उसके बाद में अगर कोई कब्जा कर रहा है या लाल डोर दबार है या फिर जिसने कब्जा कर रखा है, तो उसके साथ में जो प्रशासन चाहे वो चीज़ कर सके। अगर वो अपनी जगह पे गलत है तो पैमाइश पूर्ण रूप तक करी नहीं गई है, उसके बावजूद ये फिलहाल जो है ये थोड़ा दियो भाई जगह। अब ये चूतरा फोड़ा गया है, जो आप लास्ट में जो करी गई है कार्रवाई, अगर आप इसकी बात करें तो अगर कल पैमाइश हुई और उसमें ये चूतरा इतना सही आ गया गलत का जो मालिक है, तो उसने दोबारा बनाना पड़ेगा और उसका धक्का जो खर्चा आ गया। ग्रामीणा का यो कहना है सरपंच साहब थे और शासन प्रशासन से शिकायत समस्या दरी है। अब जो प्रशासन मैंने सुनने लग रहा है, जहाँ तक यह वीडियो जारी है, तो छपार जो ज्ञान की बड़ी समस्या। दूसरी बात यह बताई गई कि मालकियत भूमि है, पालिकान भूमि है, पंचायती भूमि इस गांव में नहीं है, और उसका बावजूद भी जो है मलकन भूमि ने जो है पंचायती भूमि बना के और उसका जो है अलग तरीके से प्रयोग किया जाना रहा है पंचायत द्वारा। तो दोनों चीज़ों को ऊपर सख्त रूप से और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पीड़ा पंजा चलाना रहे हो तो उससे पहले ही पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण बहन वहाँ पे कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार खोज रहना। राम राम।